आज हम लोग सीखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हैं, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पी और क्यू हमारे इंटीजर होने चाहिए। वही नंबर जो होंगे वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। जैसे 3 हो गया, 3/2 लिख लें, 5/7 लिख लें, -2/3, -8/9। इस टाइप के जो भी हमारे नंबर होंगे ये सारे रेशनल नंबर होंगे। जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे वो सारे रेशनल नंबर होंगे। जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस इंटीजर होने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए 0 कैसा नंबर है, तो 0 एक रेशनल नंबर है। 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 करके लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा 0 ही हो जाएगा। बस अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 2/0 है तो ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा एक रेशनल नंबर नहीं होगा। 0 हमारा एक रेशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इधर माइनस के 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस टाइप की जो भी वैल्यू है हमारी ये सब इंटीजर हैं। तो जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे वो सारे हमारे रेशनल नंबर होंगे। इसके बाद में कुछ नंबर हम लोगों ने इस टाइप के पढ़े हैं कि जिनको जब हम डिवाइड करते हैं तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रुकता ही नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब, जैसे अगर हम 20 लिखें, 20 को 3 से डिवाइड करें, तो 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम ऐसे इसको डिवाइड करते हैं 20 को 3 से, 3 6 जा 18, अपॉन में 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 20 आ जाएगा, फिर 3 6 जा 18 जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे 6 6 6, यानी इनका ये डेसिमल एक्सपेंशन रुक ही नहीं रहा है। तो इस टाइप के नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे या नहीं होंगे? कुछ इस टाइप के नंबर है 22/7, ये रेशनल होगा या नहीं होगा? या इस टाइप का नंबर दे दिया जाए 13/5 दे दिया गया, ये रेशनल है या नहीं है? ये मतलब जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10/3 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है। इस टाइप के नंबर्स को क्या कहते हैं? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुकता है, इनका रुक जाता है। तो इस टाइप के भी नंबर पूछे जाते हैं कि ये रेशनल होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, इनको देखते हैं इसमें। तो हमारे पास दो टाइप के नंबर और हैं, दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टू टाइप्स के हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग में टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिकरिंग या रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसको हम रिकरिंग भी कहते हैं। कहीं कहीं के पे रिकरिंग भी इसमें लिखा रहता है। रिकरिंग का मतलब कोई नंबर लिख दिया गया उसके ऊपर बार लगा दे, इस टाइप का रिकरिंग होता है। ये बार बार मतलब रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले इधर हम लोग ध्यान देंगे टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू इस टाइप से दी है, जैसे लिखा है 15/2 लिखा है, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10, यानी अब ये इससे ज्यादा और डिवाइड नहीं हो सकता, बस यहीं तक डिवाइड होगा। यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है, अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है। 2 7 जा और यहाँ पे 10 के अपॉन में 0 आ जाएगा, तो अब इससे ज्यादा अगर ये डिवाइड नहीं होगा, सॉल्व हो गया है, तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, जिस नंबर का, जिस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगा, उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे हमारे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, उनका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगा, और वो सारे नंबर
हमारे रेशनल नंबर होंगे। जो टर्मिनेटिंग होंगे डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, ये भी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन इसमें से कौन से रेशनल होते हैं, कौन से इरेशनल नंबर होते हैं, वो अभी हम लोग देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है, आगे और सॉल्व नहीं होता है, तो हम इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, ये पता कैसे करेंगे, बिना डिवाइड किए हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो इसके लिए हमको कुछ चीजें याद रखनी है। अगर किसी भी नंबर के अपॉन में, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में या तो 2 आ जाए, या 5 आ जाए, या 2 into 5 आ जाए, ये तीन चीजें आ जाए अलग अलग, ऐसा ना हो कि 2 into 3 आ जाए, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए, या 2 into 5 आ जाए, इस टाइप के अगर फैक्टर आते हैं किसी भी नंबर में, तो उन डिनोमिनेटर में, तो वो जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 17/2, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, क्योंकि 17 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये कैसा होगा, अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हुआ तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे 5 से अगर हम 17 को 5 से डिवाइड करके देखें तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, अपॉन में आएगा 2, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, ये भी रुक गया। 2 into 5, इसका मतलब क्या है, ये 10 बन जाता है। 10 से अगर किसी को डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए 23 लिखा है, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा जाएगा 20, अपॉन में 3, पॉइंट 0 यहाँ लग जाएगा, 10 3 जा 30, ये भी रुक जाएगा। यानी या तो अपॉन में 2 into 5 होना चाहिए, या 5 हो, या 2 हो। ऐसे अगर डिनोमिनेटर अपॉन में दिए होंगे तभी हम कह पाएंगे कि ये जितने भी हमारे फ्रैक्शन होंगे ये टर्मिनेटिंग होंगे। यानी बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो, और जो टर्मिनेटिंग होंगे वो सारे हमारे रेशनल नंबर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में भी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो देखते हैं अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो अगर अपॉन में 2 5 into 2 into 5 आते हैं तो वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, कुछ नंबर हमारे पास इस टाइप से हैं, कुछ फ्रैक्शन, जैसे 20/3 लिख दिया जाए, और कोई नंबर ले लेते हैं 40/3 ले लेते हैं। इस टाइप के कुछ नंबर हमने ले लिए, इनको डिवाइड करके देखते हैं अब क्या आता है। अगर 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 6 जा जाएगा, 3 6 जा 18, अपॉन में आएगा 2, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, फिर 3 6 जा जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 3 6 6 6। यानी इस टाइप से अब डेसिमल एक्सपेंशन रुकेगा नहीं, अब ये इस टाइप से चलता ही रहेगा। तो इस टाइप का जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुकेगा, वो नंबर जो होंगे हमारे, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन रुकेगा नहीं, वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। और इसी चीज को, जो नंबर रिपीट होने लगा है, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 पॉइंट, ये 6 6 रिपीट हो रहा है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 रिकरिंग। और अगर इसको लिखना हो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 6.66, और जहां पे हमको रिकरिंग लगाना है आगे रिकरिंग लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुकेगा, जिन फ्रैक्शंस का, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन ये कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है, इनमें देखिए 6 रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रही है वैल्यू। तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और वैल्यू रिपीट होगी, वो भी नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे, वो भी फ्रैक्शन हमारे रेशनल नंबर होंगे। जैसे 20/3 है, ये हमारा एक रेशनल नंबर हो, इसको अभी प्रूफ करेंगे कि ये क्यों रेशनल नंबर होगा। तो जिनमें वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देगी वो हमारे रेशनल नंबर होंगे, जिनमें वैल्यू रिपीट नहीं करेगी वो इरेशनल नंबर होंगे। तो देखते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 18/7, इसको डिवाइड करते हैं 7 से। तो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी देर के बाद में रिपीट होना शुरू होते हैं,
तो ऐसे 7 से अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा जाएगा 14, अपॉन में आ जाएगा 4, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 5 जा 35, अपॉन में आ जाएगा 5, फिर अब तो पॉइंट लगाना नहीं, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा जाएगा 49, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 0 लगाएंगे, 7 1 जा 7 जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा जाएगा 28, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर जाएगा 7 से, 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर जब पॉइंट लगाएंगे तो अब जाएगा 7 8 जा 56, ये इस साइड में लिखते हैं 60 के बाद में 56, फिर 4 आ जाएगा, अब जब 4 आएगा तो पॉइंट लगाएंगे, अब 40 के लिए पढ़ेंगे तो फिर से जाएगा हमारा 7 5 जा 35, फिर 5 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 7 जा 49, यानी अब यहां तक जब सॉल्व कर लिया है हमने तो यहाँ पे आप लोग देखिए डेसिमल एक्सपेंशन में 2.571428 अब यहां तक तो डिजिट नहीं रिपीट हुए, इसके बाद में अब जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर से 57142 यही क्या कहते हैं इसका जो क्रम है यही फिर से शुरू हो जाता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है, यानी यही नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ समय के बाद में इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है फिर से नंबर वही रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस पे रिकरिंग लगाएंगे तो इस टाइप से कौन कौन से नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, 57142 फिर 57142 फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा 571, तो यानी इस पे अगर हम रिकरिंग लगाएंगे तो यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी ये नंबर आ जाएगा 2.571428 इस पे रिकरिंग लगा सकते हैं। तो ये जो नंबर है हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी चूंकि डेसिमल एक्सपेंशन रुकेगा नहीं इसका, ये ऐसा चलता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है ये नंबर, एंड रिपीटिंग है। रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि कुछ समय के बाद में जो इसके डिजिट हैं डेसिमल एक्सपेंशंस के वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। लेकिन कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या कहते हैं कभी भी ये जो है ये क्रम जो है यहाँ पे दिया है ये कभी भी रिपीट होगा ही नहीं, यानी कुछ भी सीक्वेंस बनेगी ही नहीं। तो वो जो नंबर होंगे देखिए जिनमें क्या कहते हैं ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, रिकरिंग लग जाएगी, रिकरिंग लग जाएगा, वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। वो नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के नंबर हमने बताए, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग जो नंबर होंगे वो भी रेशनल नंबर होंगे। लेकिन इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे, अभी देखते हैं कौन से नंबर होते हैं नॉन रिपीटिंग, वो हमारे जो नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। तो देखते हैं, तो हमारा 18/7 जो है ये भी रेशनल नंबर, इसको प्रूफ करेंगे भी इस टाइप के क्वेश्चन, ये रेशनल कैसे हैं। और जितने भी रेशनल नंबर हैं इनको सभी को रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे √2 है, √2 की जो वैल्यू है वो 1.4142135678321553 ऐसे करके ये कुछ वैल्यू आती है। तो इसमें कोई भी क्रम बन ही नहीं रहा है, यानी इसमें कोई भी आगे नंबर, जैसे आप कहें कि 2 यहाँ आया 2 यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद 1 आया, यहाँ भी 1 आया, फिर तो 2 के बाद यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आया, यहाँ पे अगर हम कोई और नंबर ले लें 7 8 3 इस टाइप से कुछ नंबर आने लगे इसके, यानी कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 4 है तो 4 के बाद 1 हो सकता है 4 आगे आ जाए यहाँ पे, लेकिन हो सकता है 4 के बाद यहाँ 2 आए, तो नंबर तो रिपीट हो ही नहीं रहे। यानी √2 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इस टाइप की वैल्यू निकलेगी। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिव होगा क्योंकि आगे ये सॉल्व होता चला जाएगा, फिर इसमें कोई भी क्रम नहीं बनेगा। जैसे इस टाइप का, जैसे कोई हम इस टाइप से नंबर ले लें 2 3 6 डेसिमल के बाद, और फिर से यही नंबर रिपीट होने लगे कुछ समय के बाद 2 3 6 7 2 3 6 7, तो इसमें रिकरिंग किस पे लग जाएगा 0.2367, यानी इस पे रिकरिंग लग जाएगी। ये नंबर हमारा कैसा है, ये आगे क्या कहते हैं सॉल्व तो हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये रिपीटिंग है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, फिर बाद में धीमे धीमे ये रिपीट करने लग जाता है कुछ डिजिट के बाद सॉल्व होने के बाद। लेकिन अगर हम कोई वैल्यू ऐसी लिख दें 0.414, फिर इसके आगे लिख दें 141114 11114, तो इसमें कोई क्रम बन ही नहीं रहा,
यानी कोई सीक्वेंस इस टाइप का कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है, नंबर रिपीट हो ही नहीं रहे, कोई पैटर्न इसमें रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो इस टाइप के जो पैटर्न होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो है इनका डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इन्हीं को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे अगर हम 22/7 को सॉल्व करेंगे, 22/7 ये पाई की वैल्यू होती है, ये भी इरेशनल नंबर होता है। 22/7 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आती है 3514। वैसे तो हम यही वैल्यू रखते हैं, लेकिन आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 285714 ऐसे 326 इस टाइप से कुछ वैल्यू आती है। तो इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर पैटर्न नहीं बन रहा है, नॉन रिपीट हो रहे हैं, यानी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कोई पैटर्न इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अभी हमने बताया था जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उसमें दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं उसमें बताया था एक रिपीटिंग होता है और एक नॉन रिपीटिंग होता है। तो इसमें जो रिपीटिंग वाले होंगे, जिसमें अभी बताया था 3.666 करके जिस पे रिकरिंग लग जाता है, तो वो तो हमारे जो होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। और जो नॉन रिपीटिंग होंगे इस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन, √2 का हो गया, √3 का हो गया, 22/7 का हो गया, जिनमें कोई पैटर्न नहीं आगे फॉलो हो रहा है, मतलब फिर से रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो जो नंबर होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। जैसे कहा जाए √2 कैसा नंबर है, तो √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल है, √5 भी हमारा इरेशनल नंबर है, 22/7 इसको भी आगे बहुत साल किया गया, लेकिन कहीं पे पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, मतलब पैटर्न फिर से नहीं रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो हमको पता चल गया है कि कौन कौन से नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे और कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसमें एक चीज और हमको बतानी है। सबसे पहले देखेंगे रेशनल नंबर में हमारे जो टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग यानी जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, रुक जाएगा, वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुकेगा। देखिए एग्जांपल भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 13/5 लिख दिया, ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा वो रुक जाएगा, ज्यादा साल नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसा डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड रिपीटिंग हो, जैसे 20/3 इस टाइप के अगर कोई नंबर है, इनका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 6.6 करके कुछ आता है, रिपीट करने पे इस टाइप से आता है। तो जिनमें रिपीट होने लगेंगी वैल्यू, जैसे अभी 18/7 एक देखा था, इसमें भी वैल्यू रिपीट हो रही थी, तो ये भी नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग, अगर नॉन रिपीटिंग यानी कोई भी नंबर, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो जो नंबर होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। यानी अब हमको पता चल गया है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, √2, √3, 22/7, √5, √13 इस टाइप की जो वैल्यू होगी वो इरेशनल नंबर होंगी। अच्छा, अगर इरेशनल नंबर में इस टाइप से अगर लिख दिया जाए इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या उसको हम ऐड करेंगे उसमें कोई भी रेशनल नंबर, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा। अगर किसी ने रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या उसमें ऐड कर दें रेशनल नंबर, तो वो नंबर हमारा क्या बनेगा। जैसे इस टाइप से कोई नंबर हमको दे दिया जाए, 2 लिखा है प्लस √3 लिखा है, तो इसमें 2 तो एक रेशनल नंबर है और √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो इनका जो सम आएगा तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर ही होगा। यानी चाहे इसमें मल्टीप्लाई करें, चाहे इस टाइप से लिखें और चाहे कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो वो नंबर हमारे इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो हमें जहां तक हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेशनल और इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं। एक दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हमको प्रूफ करना है कि जो हमारे रेशनल नंबर होंगे जो रिपीटिंग वाले अभी दिखा रहे थे इस टाइप से, जैसे 20 जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था इस टाइप से 3.66 चल रहा है, 66 ये हमारा रेशनल नंबर होगा, या इस टाइप से कुछ लिख ले 6.666
ये सब रेशनल नंबर होंगे। तो इनको कैसे प्रूव करेंगे कि ये हमारे रेशनल नंबर होंगे? तो रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए। तो इन नंबर्स को जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे ऐसे लिखा है 3.66, 6 के ऊपर रिकरिंग चला है या रिकरिंग ना लगाइएगा, अभी ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है नंबर, इसको हमको दिखाना है रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर शो करने के लिए हमको इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना होगा। इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे। लेकिन अगर ये नंबर है 1.414, 114, 1114, ऐसे कुछ पैटर्न चला है, तो इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अभी देखिएगा इसको हम कैसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हैं और इन नंबर्स को हम क्यों नहीं लिख पाते। तभी हम इनको कह रहे हैं ये इरेशनल नंबर है। √2 वाले √3, 22/7, यानी जिनका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं होता है उनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, लेकिन जिनका रिपीट हो रहा है उनको लिख सकते हैं। तो देखते हैं इनको इसको कैसे लिखेंगे। तो जैसे लिखा है 3.6 और इसके ऊपर है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब यही नंबर रिपीट हो रहा है, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हमको दिखाना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दिखाने के लिए हमको इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना होगा, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, x इक्वल टू 3.6। अगर x इक्वल टू 3.6 है तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक नंबर के ऊपर रिकरिंग लगा है, अगर एक नंबर के ऊपर रिकरिंग लगा है यहाँ पे, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी क्वेश्चन में, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3.6 रिकरिंग। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10x और ये हो जाएगा 6 हमारा बाहर निकल आएगा, ये जो पॉइंट के इधर है ये 6 हमारा बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 36.6 रिकरिंग। क्योंकि इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.66 रिकरिंग। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो ये वाला 6 तो बाहर आ जाएगा ना, पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे ये तो ऐसे लिख लेंगे 36.6 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो नंबर होगा हमारा, इसमें 6 ये बाहर निकल आएगा और इस वाले 6 के ऊपर फिर से रिकरिंग लग जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 1 कर दीजिए। तो यहां से जो आएगा 10x से x माइनस हो जाएगा, यानी 10x माइनस x, और इधर जो माइनस करेंगे 36.6 रिकरिंग, और इधर लिखा है माइनस का 3.6 रिकरिंग। इधर देखते हैं इसको, 10x से x जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9x, और इधर 36.6 के ऊपर रिकरिंग है और इधर भी 3.6 के ऊपर। तो जो पॉइंट के पीछे का नंबर है, पॉइंट के पीछे का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। 36 से 3 माइनस हो जाएगा, 36 से 3 माइनस होगा तो 33 आ जाएगा, और पॉइंट का 6 रिकरिंग, ये दोनों हट जाएंगे। तो यहां से जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू 33/9। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 11 जा, यानी x इक्वल टू 11/3। ये नंबर हमारा कैसा है, इसको तो हमने पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर पी वाई क्यू की ये फॉर्म में लिख दिया और अपॉन में 0 भी नहीं है, तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, यानी ये नंबर जो होगा हमारा रिपीटिंग वाला, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी चीज को तो हमने लिखा है रेशनल, ये 11/3 आ गया। और जिनमें पैटर्न फॉलो नहीं होगा वो हमारे कभी भी रेशनल नंबर नहीं बन पाएंगे, वो हमारे इरेशनल नंबर कहे जाएंगे, जो अंडर रूट में वैल्यू होती है। तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।